हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुका है और सेकेंड पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूची 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो ये है आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 के द्वारा कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम जो है 1858 में वायसराय का पद सृजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख जो है संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। यहीं से स्टार्टिंग होता है हमारे प्रस्तावना का। प्रस्तावना को जो है एक नाम और जाना जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है प्रस्तावना को, और इंग्लिश में जो है प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और अगला है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। चलिए आगे। ठीक, आगे है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कान्या, हीरालाल जी कान्या। ठीक है, HJ कान्या। चलिए आगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल सिंघवी, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में LM सिंघवी भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है ये, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में है। ठीक है। और मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। अगला है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 28 के द्वारा। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 में, लाहौर में। ठीक है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये कई बार जो है विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है।
यूजीसी के नेट के एग्जाम में भी ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संबंधित सभा में सदस्य थे? तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये थे मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में, ठीक है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया था। अगला है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, लोकसभा में 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल मिला के 22, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन को जाता है? तो राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन को जाता है? तो अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी, ठीक है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने पद का शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक सांसद के तौर पे वो अपना शपथ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा के समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, ठीक है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, सबको पता होगा ये। चलिए अगला है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो संसद में जो है राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, टोटल मिलाकर 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? धन विधेयक 110 में उल्लेखित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए आखिरी, हमको लगता है ये आखिरी क्वेश्चन है। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें,
नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।